नमस्कार मित्रों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई में पूछे गए गणित के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पीवाईक्यू, ठीक है ना। अब देखिए, कह रहा है कि 1 से 3/16 और उसके व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम को ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है सर? उल्टा। का अंतर बताइए। तो ये देखिए, 16 का नाम 16 और 3 19, 19/16 मैं इसको लिख सकता हूँ। और अब इसका व्युत्क्रम अगर मुझसे कहा जा रहा है तो व्युत्क्रम मतलब इसको उलाट दीजिए, 16/19। अब देखिए, जब भिन्न होती है तो 16 और 19 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम या लॉसर लेना पड़ेगा। और जब दो संख्याएं आपस में नहीं काटती हैं, उनका कुछ भी कटने वाला नहीं होता, तो सीधा उनका लॉसर जो होता है ना, 16 × 19 हो जाएगा। तो जब हम 16 × 19 करेंगे तो 19 छः के 114 और 19 का नाम 19 और 11 30, 304। और यहाँ हो जाएगा 19 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग, ये हो जाएगा 105। हमारा उत्तर होगा 105/304। ये हो गया नियम से। लेकिन मेरे पास इतना टाइम थोड़े है, हम लोग तो गिनती से गणित है। हमें क्या करना है कि सीधा सीधा टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम क्या है? टाइम मैनेजमेंट का है। अब देखिए साहब, जब हम यहाँ देखें कि 16 यानी 19/16 और इसका उल्टा 16/19, तो इन दोनों से कटने वाला उत्तर ना हमारे सामने आएगा। तो क्या देखिए, 3 कटेगा। 16 और 19 का लॉस है तो इनसे बड़ा ही होना चाहिए, होगा नहीं, ये होगा नहीं। ये देखिए, 16 से काट के देखिए, 16 का नाम 16, 14 बचा, 16 9 44, 144 कट गया। अब 19 से काटिए, 19 का नाम 19 और 19 छः के 114। उत्तर हमारा हो गया क्या? 304। तो हमारा मामला क्या बना? सीधे सीधे हमको ये देखना था कि 16 और 19 दोनों से कट जाए। तो 16 और 19 से कौन सा कट रहा है? 304। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सीधा सीधा सवाल एक बार और सुनेंगे कि हमें क्या करना होगा। जो 16 से कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और 16 का उल्टा क्या है? 19, सॉरी, प्रश्न था मेरा 19/16 और 16/19, इनका अंतर। तो इससे भी कटना है, इससे भी कटना है। ऑप्शन में देखिए, क्या पहला कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या दूसरा कट रहा है? नहीं कट रहा है। तीसरा कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ देखिए, a/b बराबर b/a, ठीक है ना। ऐसे करके दिया हुआ है, तो जानते हैं क्या है। यहाँ ध्यान रखिए, अगर a पर m बटा a पर n लिखा जाता है तो a पर m माइनस n हो जाता है। तो इसको पलट दीजिए, बेस सेम कर दीजिए। a/b है तो इसको भी a/b करने की कोशिश कीजिए। अब a/b करेंगे तो a/b और चिन्ह बदल जाएंगे, 3 - x। क्या हो जाएगा? 3 - x। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बेस बराबर हो गया। बेस क्या हो गया साहब? बराबर हो गया। a/b और a/b दोनों आधार बराबर हो गया। तो हमारे सामने हो गया x - 1 = 3 - x। अब यहाँ देखिए, 2x = 4, इसलिए x = 2। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? x = 2। ये हो गई विधि। ये क्या हो गई सर? विधि। लेकिन हम क्या है? हम हैं गिनती से गणित। गणित में कोई प्रश्न न समझ में आए तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको ऑप्शन से देख लीजिए। अब देखिए, ऑप्शन में x का मान रख दीजिए। ऑप्शन को कैसे देखते हैं? ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटा ऑप्शन होता है उससे चेक करते हैं। x = 1 रख दीजिए। तो x = 1 रखेंगे तो a/b पर 0 घात a/b हो जाएगा। अब ये माइनस a/2 का a, यानी ये बराबर नहीं होगा। 2 रख करके देखिए, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है, उसके पास अभी 420 सेब हैं। तो 40% सेब बेचा उसने, टोटल सेब उसके पास कितना परसेंट रहा होगा? 100%। कुल सेब क्या रहा होगा साहब? कुल सेब क्या रहा होगा? 100%। कितना बेच दिया? 40%। बचा क्या? 60%। कितना बचा? 60%। और यही 60% बराबर क्या दिया हुआ है? 420। तो कह रहा है कि उसके पास कितने परसेंट सेब थे? तो 60% बराबर 420, तो 1% बराबर 6 × 7 = 42, 7 सेब। इसीलिए 100%। कुल सेब कितना माना जाता है? कुल हमेशा प्रतिशत में 100 मानेंगे। तो कुल सेब कितने हो जाएंगे? 700 सेब। कितने हो गए? 700 सेब। कितने हो गए? 700 सेब। ठीक है सर, आगे देखते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था।
यदि साधारण ब्याज की 10% से बढ़ाकर 12.5% ब्याज कर दिया जाए तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपया हो जाती है। तो देखिए ये 12.5 हो गया, पहले 10 था, तो अंतर कितना हुआ साहब? अंतर हो गया 12.5 माइनस 10, तो कितना प्रतिशत का अंतर? 2.5% का अंतर। और यही 2.5 कितना हो जाएगा साहब? 1250 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो 1% मेरा हो जाएगा कितना? 500। और कुल हमेशा ध्यान रखिएगा, कुल हमेशा क्या होगा? मूलधन क्या होगा? कितना हमेशा होता है? 100%। तो 100% क्या हो जाएगा साहब? ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 50,000 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50,000 रुपये हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखना था यही कि जो डिफरेंस बढ़ रहा था कितना? 2.5%। 2.5% बराबर 125, इतना 1250, 50 25, 25 25 125 हुआ, तो 1% बराबर 500, इसलिए 100% बराबर 50,000। अगला देखते हैं, एक घन का आयतन इतना है, कितना होगा जब इसका विकर्ण क्या है? तो घन का जो विकर्ण होता है तो सर उसका सूत्र होता है विकर्ण बराबर 1 करनी में 3, यानी भुजा गुणे करनी में 3, और यह बराबर आपका दिया हुआ है 4 करनी में 3, यहाँ करनी में 3 करनी में 3 कैंसिल हो गया। अब आपके सामने a बराबर क्या हो गया? 4, और आयतन क्या होता है किसी भी घन का? तो a क्यूब, क्या होता है? a क्यूब, यानी 4 का क्यूब, यानी आपका उत्तर क्या हो गया? 64। उत्तर क्या हो गया सर? 64 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं, इसके गुणनखंडों में से है, ठीक है ना, तो 2 रास्ते हैं इसके लगाने के। यस क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 के गुणनखंडों में से एक है। तो इसका ये तरीका होता है कि पहले रख लीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए, देख लीजिए कौन सा उत्तर होगा कौन सा नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या होता है सर? जब आपको ना समझ में आए तो हम बार बार बोल रहे हैं, हम कैसे लगाएंगे? हम गिनती से गणित है, हम क्या करेंगे? ऑप्शन से लगा लेंगे। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे? सबसे छोटा वाला ऑप्शन पहले रख के देखते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटा वाला हम रख करके देखते हैं। तो x माइनस 1 बराबर 0 अगर होगा, इसका मतलब हो गया x बराबर 1। x माइनस 1 से अगर इसे कटना होगा तो ये किससे कटेगा? x बराबर 1 से कटेगा। रख के देखिए, एक x बराबर 1 रखने पे मान 0 आ जाना चाहिए, यही शेषफल प्रमेय का नियम है। तो जब हम ऑप्शन से चेक करेंगे ना तो सबसे छोटा वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो x बराबर क्या रख देंगे? 1। अब क्या आना चाहिए? 0 अगर आ गया तो x माइनस 1 से कटेगा, 0 नहीं आया तो नहीं कटेगा। देखिए 1 और 1 2 माइनस 0 2 आ गया, यानी यह x माइनस 1 से नहीं कटेगा। और जब x माइनस 1 से नहीं कटा तो x स्क्वायर माइनस 1 से भी नहीं कटेगा। और x बराबर यहाँ इससे इसको कटना नहीं है, इसीलिए क्या हो गया? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। एक और शॉर्टकट आपको बताते हैं हम। बीजगणित को ना अंक गणित में बदल दीजिए। बीजगणित को किस में बदल दीजिए? बीजगणित को अंक गणित में। इनका मान अपने मन से रख लीजिए, जो मन करे। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ अगर x माइनस 1 लिखा है तो x बराबर 1 ना रखिएगा, x माइनस 2 लिखा रहता है तो x बराबर 2 ना रखिएगा। क्यों? क्योंकि 0 आ जाएगा तो समीकरण सेट नहीं होगा। हमें क्या करना है कि बीजगणित को किस में कन्वर्ट कर देना है? अंक गणित में। बीजगणित को किस में बदल देना है? अंक गणित में बदलना है। तो यहाँ मैं x बराबर अपने मन से 2 मान ले रहा हूँ। तो ये हो गया x 2 का क्यूब 8 और 1 9 और माइनस 1 8 हो गया। अब इसको कौन कौन काटेगा? ठीक है ना, कौन कौन काटेगा? तो हम ध्यान देंगे तो ये भी नहीं काटेगा, ये भी नहीं काटेगा, ये भी नहीं काटेगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सर? इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं, इसका मूल क्या होगा? सबसे आसान सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मूल क्या होगा? 0। ये दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 4, तो एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस 2, क्योंकि आप प्लस 2 गुणे प्लस 2 करेंगे तो भी 4 आएगा, और माइनस 2 गुणे माइनस 2 करेंगे तो भी 4 आएगा। इसीलिए इसका उत्तर ए भी होगा, बी भी होगा। इसका मतलब इनमें से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये ध्यान देना है सर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए 3x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3 हो तो
यक्स का मान क्या है, वाई का मान क्या है, लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है, गिनती से गणित। अब देखिए यहाँ ध्यान रखना है, यक्स में से वाई घटा रहा है तब 3 आ रहा है, इसका मतलब यक्स का मान वाई से क्या है, बड़ा है। यक्स का मान वाई से क्या है, बड़ा है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन कट जाएगा, तीसरा ऑप्शन कट जाएगा, पहला ऑप्शन रख के देख लीजिए। जब सवाल ना समझ में आए सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन से लगाइए, समय बचेगा, बहुत जल्दी लगता है। एक्स बराबर 2 रखिए तो 2 तिहाई 6 और y बराबर 1, 6 में से 1 जाएगा 5। एक्स बराबर 2 रखिए, ठीक है ना, और y बराबर -1 रखिए तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ हमने क्या किया, जब x में से y घटाया गया था तो हमने x को बड़ा माना और y को छोटा माना, वही ऑप्शन रख करके हमने देख लिया। सबसे कम समय इसमें लगेगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। अगला देखते हैं। ये प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।